नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वक्फ बोर्ड ने महाराष्ट्र में एक नया शिकार कर दिया है और वह शिकार है लातूर क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ जमीन जो किसानों की है। वो लगभग 100 से अधिक किसान हैं। उनकी सारी जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया है। दावा ठोक नहीं दिया है, बल्कि वक्फ बोर्ड की जो स्ट्रेटजी रहती है कि जो भी कोई जमीन उसे समझ में आती है कि वो वक्फ बोर्ड की जा सकती है, उसको सबसे पहले वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में रजिस्टर कर देता है। इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसे अपनी बता देता है और जिनका कब्जा होता है उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि आप इसे तुरंत खाली कर दें। यही लटोर में हो। ये जो 103 किसान हैं, ये न जाने कितनी पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं और अब उनको नोटिस मिला है कि जल्दी से जल्दी अपनी जमीन खाली कर दें। वक्फ बोर्ड के बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, इनके दुरुपयोग, इनकी शक्तियों के बारे में, कि आपने बहुत सुन रखा है। जाने कितने राज्य हैं जहां वक्फ बोर्ड ने गांव गांव की जमीन अपने नाम करा रखी है। बड़े बड़े होटल, कॉलेज को अपनी संपत्ति बताने के बाद भी मन नहीं भरा है उनका। और इतनी अधिक संपत्ति है कि भारत में रेलवे बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड के बाद तीसरे नंबर की संस्था है जिसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप देखें, मुस्लिम नेताओं को कहते हैं कि हमारे खून पसीना की कमाई है, ये मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को दान में दी। ऐसा नहीं है। ये इसमें कब्जाई हुई जमीन ज्यादा है और कब्जाने का तरीका भी ऐसा है कि इसमें उनको किसी तरीके से तलवारबाजी की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो मुस्लिम आक्रांता 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक आए, उनमें से बहुत से लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित की। शायद उनके पास भी इतने अधिकार नहीं थे। उनको जमीन पर, गांवों पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। और वक्फ बोर्ड के पास तो इतने अधिकार हैं कि उसे किसी तलवार बंदूक की आवश्यकता नहीं। जहां कहीं भी उंगली रखता है, जिला प्रशासन उसका कब्जा लेके उसको दे देता है। और इसके बाद जिसकी प्रॉपर्टी चली जाती है, उसको वक्फ बोर्ड के ही ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है, जहां पे सारे जो जज कह लीजिए, जो इंटरवेंशन करने वाले लोग हैं, वो मुस्लिम हैं। और वो शरीयत कानून के हिसाब से फैसला देंगे। यानी 99% जो फैसले अभी तक आए हैं वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में आए हैं। यानी एक बार अगर वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में आपकी जमीन अंकित हो गई, तो आप समझ लीजिए कि जमीन चली गई। ये कैसा कानून बनाया है? तो आपको मालूम ही होगा कि 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया था। और वो आजकल ऐसा हो गया है, इतना भस्मासुर की तरह हो गया है, जहां कहीं भी है उंगली रखता है और वो जमीन उसकी हो जाती है। हैदराबाद में एक 5 स्टार होटल है, होटल मैरियट। उस पर उन्होंने अपना कब्जा बताया है कि ये तो जमीन वक्फ बोर्ड की है। अभी फिलहाल में अगर लातूर के किसानों की हम बात करें, तो ये किसान, जो पीड़ित किसान हैं, उनका कहना है कि वो जमीनों पर पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। अब तक वक्फ बोर्ड उनको हड़पना चाह रहा है। हड़पने के सारे हड़प ली हुई हैं, उनको नोटिस दे दिया है। इस समय सौभाग्य से राज्य में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर कोई ऐसा नोटिस है तो वापस लिया जाएगा। और अगर जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, जितने भी अवैध कब्जे हैं, उनको वापस लेकर संबंधित जो मालिक हैं उनको दिया जाएगा। आप सुनिए उनकी बात, क्या कहा उन्होंने। देखिए, वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह है, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है, जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। पूरा इसका दोबारा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। और इसके लिए जो जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो
वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को, और जिसका जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को मैं विनती करूंगा, हमारी पार्टी से मैं विनती करूंगा, कड़ी जांच होनी चाहिए और सारी जमीन जिनकी मालकियत है उनको वापस मिलनी चाहिए। तो आपने सुना कि भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा। अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो ये जमीन मिल जाएगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें इन किसानों को नोटिस देने के साथ साथ कहा गया है कि वो तुरंत इन जमीनों को खाली कर दें। और जो नोटिस मिला है उससे किसान स्वाभाविक है घबरा ही जाएंगे। और अब जब वो कुछ भी उनके बस में नहीं है, घबराते हुए उन्होंने तमाम लोगों से गुहार लगाई है। और किसानों का कहना है कि ये जमीन उनकी है, वक्फ बोर्ड का कहना है कि जमीन उनकी है और उन्होंने ही किसानों को दी है। आप हास्यास्पद बात ये सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड ने कहा कि सदियों से जमीन हमारी है और हम ही ने इन किसानों को दी है खेती करने के लिए, लेकिन आज हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। तो वो जमीन क्यों है उनकी? आपको मालूम होगा कि जो लाटूर का हिस्सा है वो तत्कालीन हैदराबाद रियासत से जुड़ा हुआ था, तेलंगाना में जिस समय निजाम का शासन था। तो अब निजाम के शासन की जो जमीन है वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। महाराष्ट्र में निजाम की जमीन है, तो वो तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्योंकि किसी मुसलमान की जमीन है और वो मुसलमान आज जिंदा नहीं है, तो उसकी जमीन सरकार के पास नहीं जाएगी, ग्राम समाज के पास नहीं जाएगी, उसकी जमीन वक्फ बोर्ड के पास आएगी। क्योंकि अगर कोई मुसलमान नहीं रहता है तो वो जमीन अल्लाह की हो जाती है, लेकिन कोई भी दूसरा धर्मावलंबी उसको नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी करे, खरीदे, पैसे दे, वो जमीन वक्फ बोर्ड की रहेगी। ये पूरी कहानी है। आपको हंसी भी आएगी, लेकिन ये दलीलें दी जा रही हैं, कानून के अनुसार दी जा रही हैं, कानून में ऐसा प्रोविजन है। अब जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि मेरे पास निजाम कालीन भी दस्तावेज है कि उन्होंने निजाम का जो रेवेन्यू बोर्ड रहा होगा, राजस्व का रजिस्टर रहा होगा, उसमें भी उनके नाम अंकित हैं। उनके पूर्वजों ने जमीनें खरीदी थी, ऐसा नहीं कि निजाम ने दान में दे दी थी। लेकिन अब तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। तो ये अकेला मामला नहीं है जो वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है। आपने अभी हाल में देखा होगा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, और उसकी वजह क्या है कि वहां पर एक कॉलेज है, उसका नाम है उदय प्रताप कॉलेज। उदय प्रताप कॉलेज एक राज्य हुआ करता था छोटा सा, बहराइच में आजकल है। उसका नाम था भिनगा। जो भिनगा नरेश थे, उनके परिवार के लोगों ने उदय प्रताप के नाम से एक कॉलेज वाराणसी में बनवाया, और इसमें सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। उस स्कूल के अंदर कब किसी ने छोटी सी मजार बना दी और वहां नमाज पढ़ी जाने लगी, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। एक दो लड़के रहे होंगे, वो नमाज पढ़ते रहे होंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड में एक प्रोविजन है, वक्फ बाई यूजर, यानी अगर नमाज करने के लिए किसी जगह का उपयोग होता रहता है तो वह जमीन वक्फ की हो जाती है। यही माना जा रहा है। उदय प्रताप कॉलेज के बारे में वक्फ बोर्ड ने उनको नोटिस दे दिया कि भाई ये जगह हमारी है। और ये कॉलेज कब खुला था? 115 साल पहले, 1909 में। जो भिनगा नरेश के परिवार थे, उन्होंने, उनका नाम था उदय प्रताप सिंह जूदेव, उनकी याद में बनाया गया था। 2022 में आपको कहानी याद होगी कि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के एक तिरुचेदुरई नामक एक गांव है, वहां पर पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने अपने आप को ले लिया। उस गांव में एक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार 1500 साल पहले किया गया था, और कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत कालीन है। तो महाभारत कालीन मंदिर हो या 1500 पहले जिसका जीर्णोद्धार हुआ हो, उस समय तो इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जमीन वक्फ की है। और जब उनसे पूछा गया कि वक्फ की कैसे हो जाएगी जब इतना पुराना मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे जो है मुस्लिम सुल्तान ने जीता था, तलवार के नोक पर इसका कब्जा किया था, और ये जिस समय सुल्तान का शासन था उस समय सारी जमीन तो सुल्तान की थी। और सुल्तान ने एक नवाब को ये पूरा पूरा गांव दान में दे दिया था।
और वो जिन नवाब को ये गांव दिया गया था उन्होंने ये संपत्ति वक्फ कर दी, इसलिए ये वक्फ की जमीन है और उन्हें खाली करवा के चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी कहानी आजकल चल रही है। कर्नाटक में आपने देखा होगा कि 1200 एकड़ जमीन है। पहले तो आप समझ लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो जो 1200 एकड़ जमीन है उस पर वक्फ का कब्जा हो गया है। ये लगभग 2000 बीघा बैठती है। तो जमीन को शाह अमीनुद्दीन दरगाह बताया जाता है और उन्होंने कब्जा कर भी लिया है। कांग्रेस की सरकार तो कुछ कुछ करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने तो अभी दोबारा सरकार बनने के बाद जो इस बनी है, तब उन्होंने 500 एकड़ के आसपास जमीन है किसी एक मंदिर की है, उसको भी वक्फ बोर्ड को दान में दिया है। और विभिन्न सरकारें, कांग्रेस और जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वो समय समय पर उसमें आर्थिक सहायता भी देती रहती हैं। तो राज्य में, कर्नाटक में भी बवाल शुरू हुआ। वहां पर एक जगह है, उसमें किसानों को नोटिस दिया गया है और किसानों को जमीन खाली करने के लिए कहा है। इस इलाके का नाम है विजयपुरा और ये टिकोटा तालुक स्थित होनवाड़ा गांव है। और उनसे भी कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी खाली कर दें। इसमें ये बहुत बवाल हुआ, लोगों ने शिकायत की। हाई कोर्ट जा नहीं सकते आप, ऐसा नियम बनाया गया है। पूजा स्थल कानून में भी आप हाई कोर्ट जा नहीं सकते। तो अब घूम फिर कर वो वही उनकी जो ट्रिब्यूनल है उसमें चक्कर लगाया जा रहा है। लेकिन जब बवाल बहुत बढ़ा तो वहां के जो वक्फ मंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम देखेंगे और नोटिस वापस लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि नोटिस दिया ही क्यों गया। और इसी तरीके से बेंगलुरु में ईदगाह मैदान का भी एक बहुत बड़ा विवाद है। 1950 में बताया जाता है कि इसे वक्फ बोर्ड में दे दिया गया था। उसमें तो भारत में वक्फ बोर्ड का कानून था नहीं, स्वतंत्र भारत में। वक्फ बोर्ड का पहला कानून स्वतंत्र भारत में बना है 1954 में, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब लेकिन उस पर दावा ठोक दिया है और वो कहा है कि वह 1825 से ही वक्फ की संपत्ति है। स्वाभाविक है कि इसमें हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये कानून ही ऐसा बनाया गया है। इसी तरह 2024 में ही, अप्रैल महीने की बात है, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने जो हैदराबाद का एक बहुत ही नामी गिरामी होटल है, मैरियट होटल, उसको अपनी जागीर घोषित कर दिया। ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। हालांकि प्राइमा फेसी हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में तो वक्फ बोर्ड का दावा है। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले सूरत में भी बवाल हुआ था कि नगर निगम का जो मुख्यालय है, उनकी जो जमीन है, वो भी वक्फ की जमीन में बना हुआ है और बहुत बवाल वहां पर हुआ। तो इस तरीके से जहां कहीं भी कुछ होता है, वक्फ आ जाता है। वायनाड, जो पहले राहुल गांधी का इलाका था, अब तो प्रियंका गांधी का इलाका है, वहां पर भी एक नोटिस दिया गया है लोगों को कि वो जमीनें वक्फ की हैं। अब देखना है कि वो जमीनें खाली करवाई जाती हैं या राहुल या प्रियंका उन किसानों की सुनते हैं, क्योंकि वामपंथी सरकार ने तो उसमें हाथ डालने से मना कर दिया है। ये कहा है कि भाई ठीक है, अगर वो संपत्तियां हैं तो दी जाएंगी उनको। कई जगहें तो ऐसी हैं जो भारत सरकार के अधीन है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके अधीन है, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। हाल में आपने देखा होगा संभल में बहुत हिंसा हुई। और हिंसा क्यों हुई? क्योंकि वहां पे एक हरिहर मंदिर जो है, वो एएसआई के स्वामित्व में है। और ये एक तरीके से इंसिएंट मॉन्यूमेंट है। इसको भी तोड़कर गुम्बद उम्बद बनाकर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन हिंदू इसमें पूजा करते रहे थे। 2012 में जब अखिलेश की सरकार आई है, तो वहां पर सरकार ने ही अपनी तरफ से हाई हैंडेडनेस दिखाने के बाद में पूजा हिंदुओं की बंद करा दी। अब हिंदू वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने वाराणसी श्रृंगार गौरी में भी यही किया था कि वहां पूजा हो रही थी, उसको बंद करवा दिया था। और बाद में उसी पूजा को रिस्टोर कराने के लिए हिंदुओं को कोर्ट जाना पड़ा। वही स्थिति संभल में आ गई। अब संभल में वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो पूजा स्थल कानून के दायरे में आता है, इसमें कैसे क्लेम किया जा सकता है। लेकिन वहां पूजा हो रही थी और उस पूजा को बंद करवा के उसे पूरी तरीके से मुसलमानों को दे दिया गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कर्मचारी हैं, उनको तो खदेड़ दिया गया। अब तो वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एम्प्लाई घुस ही नहीं पाते हैं। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन करने के लिए एक विधेयक बनाया जा रहा है, वो अभी
विलंबित इसलिए है क्योंकि उनकी एक जो है कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें दिया गया है विचार करने के लिए। तो हमें बजट के सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा कि उसमें भी क्या होता है। अन्यथा अगर ये संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाता है तो आप ये समझिए कि भारत में अधिकांश जमीन तो वक्फ के पास चली जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन वक्फ बोर्ड कह दे कि भाई जिस समय अकबर का शासन था, औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने मरने के पहले ही सारा कुछ वक्फ कर दिया था, पूरा हिंदुस्तान, तो पूरे हिंदुस्तान की जमीन उनको चाहिए। तो इससे पहले बहुत देर हो जाए, सभी को इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और सरकार को बिना किसी की चिंता किए हुए संशोधन विधेयक लाना चाहिए। और जब सारी संपत्तियां वापस हो जाती हैं इसी प्रिवेलिंग कानून के अंतर्गत, इसके बाद इसे खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे कानून की किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में तो कोई आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम देशों में भी इस तरह का कानून नहीं है, तो फिर यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य से मोदी जी की जिस समय 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब उनकी सीटें घट के 240 रह गई, तो अब वो भी संशोधन विधेयक लाए हैं। बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो देर आए दुरुस्त आए, कभी तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो फायदा होगा। तो इस मुद्दे पर यहीं तक, फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।